वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। रक्तांबुजा सनमशेष गुणैक सिंधुम भानु समस्त जगता मधिपम भजामि पद्मद्वया भयपरां दधतम कराब्जय माणिक्य मौलि मरुणांग रुचिम त्रिनेत्रम। जय श्री सूर्यदेव, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आइए आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष आज रविवार के दिन सुनते हैं भगवान सूर्यदेव की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान सूर्यदेव का व्रत करते हैं, रविवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान सूर्यदेव की कृपा से उन्हें समस्त सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव को जल में सफेद पुष्प और लाल चंदन डाल करके इस मंत्र के द्वारा अगर अर्घ प्रदान करे तो भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। मंत्र ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजुराशे जगतपते अनुकंपमान भक्त्या गिरहाना अर्घ दिवाकरा। यह मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करे तो लाभकारी होगा। भगवान सूर्यदेव आरोग्य प्रदान करने वाले हैं, सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले हैं और भगवान सूर्यदेव की कृपा से मनुष्य को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं रविवार की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्यदेव की जय। एक बुढ़िया थी। उसके जीवन का नियम था कि वह प्रत्येक रविवार के दिन प्रातःकाल स्नान कर घर को गोबर से लीप कर शुद्ध करती थी। इसके बाद वह भोजन बनाकर तैयार करती थी। भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। यह काम वह लंबे समय तक करती चली आ रही थी। ऐसा करने से उसका घर सभी धन धान्य से परिपूर्ण था। वह बुढ़िया अपने घर को शुद्ध करने के लिए पड़ोस में रहने वाली एक अन्य बुढ़िया की गाय का गोबर लाया करती थी। जिस घर से वह बुढ़िया गोबर लाती थी, वह विचार करने लगी कि यह मेरा गाय का गोबर क्यों लेकर जाती है। इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को गोबर से लीप न पाई और ना ही शुद्ध कर सकी। इसके कारण ना तो उसने भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया। इस प्रकार उसका उस दिन निराहार व्रत हो गया। उसने भी भोजन ग्रहण नहीं किया। रात्रि होने पर वह भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्यदेव ने उसे स्वप्न में आकर इसका कारण पूछा। वृद्धा ने जो कारण था वह बता दिया। तब भगवान ने कहा कि हे माता, तुम्हें सर्व कामना पूर्वक मैं गाय देता हूँ। भगवान ने उसे वरदान में गाय दे दी, धन और पुत्र दिया और मोक्ष का वरदान देकर वे अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब बुढ़िया की आंखें खुली तो उसने आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा को पाया। वृद्धा अति प्रसन्न हो गई। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर गाय बछड़े को बंधा देखा तो वह द्वेष से जल उठी। साथ ही देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। उसने वह गोबर अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। रोज ही ऐसा करने लगी। बुढ़िया को इसकी कोई खबर न थी। भगवान ने देखा कि पड़ोसी बड़ी चालाक है, यह बुढ़िया को ठग रही है, तो उन्होंने अपनी माया से जोरों की आंधी चलाई। इससे बुढ़िया ने आंधी को देख करके अपने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह होने पर उसने गाय के सोने के गोबर को देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। अब वह प्रत्येक दिन गाय को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ईर्षा भाव से वह सोची कि यह प्रत्येक दिन बाहर अगर बांधती थी तो मुझे सोने का गोबर प्राप्त होता था, लेकिन यह तो अब घर में ही बांधने लगी है। वह फिर जल करके वहां के राजा के पास शिकायत करने के लिए चली गई और जाकर के राजा को शिकायत की उस बुढ़िया की।
राजा से कहा कि हे राजा, एक बुढ़िया है, उसके पास जो गाय है वह प्रत्येक दिन सोने का गोबर देती है। वह गाय अगर आपके पास रहे तो आपका बड़ा भला होगा। राजा ने यह सब सुनकर अपने दूतों से गाय मांगने के लिए भेज दिया और दूत वहां चले गए और बुढ़िया से गाय जबरन ही छीन करके लेकर आ गए। वह बुढ़िया कितना भी रोई चिल्लाई पर किसी ने उसकी एक न सुनी और वहां से गाय लेकर के राजा के दूत चले आए। अब बूढ़ी बेचारी क्या करती, गाय उसके पास था नहीं, तो वह अखंड व्रत उसने रख लिया। उधर राजा का सारा महल गाय के गोबर से भर गया। भगवान ने राजा को सपने में गाय लौटाने को कहा और बोला कि हे राजा, तुम जल्दी से उस बुढ़िया को उसकी गाय वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा भला नहीं होगा। प्रातः होते ही राजा ने ऐसा ही किया। साथ ही पड़ोसन को उचित दंड दिया। राजा ने सभी नगरवासियों को व्रत रखने का निर्देश दिया कि आज से सभी मिल करके रविवार का व्रत रखेंगे और भगवान का पूजन करेंगे। तब से सभी नगरवासी मिलकर के रविवार का व्रत करने लगे और भगवान सूर्य देव की आराधना पूजा करने लगे। पूरा नगर खुशियों से भर उठा। रविवार के व्रत के विषय में यह कहा जाता है कि इस व्रत को सूर्य अस्त के समय ही समाप्त किया जाता है। अगर किसी कारणवश सूर्य अस्त के समय अगर व्रत पूर्ण न किया जाए तो वह अगले दिन जाकर के भोजन ग्रहण कर पाएगा और अगले दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर के अर्घ देकर के उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त में सूर्य देव की पूजा करने के बाद भगवान की आरती करे विधिवत तो यह लाभकारी होगा। भगवान सूर्य देव, जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया को अपनी कृपा से उसके घर को धन धान्य से भर दिया, सभी प्रकार की खुशियों से भर दिया, हे भगवान सूर्य देव, इसी प्रकार आपका जो भी कोई व्रत करता है, जो भी कोई कथा श्रवण करता है, हे भगवान सूर्य देव, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना और अपना सदा कृपा उनके ऊपर बनाए रखना। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय। भगवान सूर्य देव का व्रत करने वाले को, रविवार का व्रत करने वाले को इस दिन रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान सूर्य देव, आज मैं आपका रविवार का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार मन में संकल्प लेते हुए जो भी मन में इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहना चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करते हुए उनको नैवेद्य का भोग लगाए, उनकी आरती करे। रविवार के दिन नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को सूर्यास्त से पहले ही एक समय मीठा भोजन ग्रहण करें, इस दिन नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।